हेलो बच्चों, तो एक लंबे समय के बाद है ना फिर से आप लोगों के बीच में एक देखो आजकल स्पेशली जो है यूपी बीटी को लेके बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं। पहले भी उड़ती आई हैं, ये तो खैर काम ही है ना। अफवाहों का दौर चलता है, जब भी एग्जाम आता है दौर चलता है। बीच में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें हुआ ये था कि भाई 12 जून से एग्जाम प्रस्तावित है, ऐसा करके आया था ना। 12 जून से एग्जाम प्रस्तावित है, राइट। ये आया तो बहुत सारी न्यूज 12 जून से एग्जाम, 12 जून से एग्जाम होंगे। मैंने क्या बताया था, एक टर्म लगा था प्रस्तावित। और जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं शुरू से उनसे यही बताता आ रहा हूं कि तुम्हारा एग्जाम जून लास्ट वीक में होगा। शुरू से फ्रॉम स्टार्टिंग यही बताता आ रहा हूं कि नहीं, जून लास्ट में होगा, है ना। फिर 12 जून से प्रपोज्ड डेट आई। क्या हुआ, 12 जून से प्रपोज्ड डेट आ गई कि भाई 12 जून से ही होगा। अब ये बताओ, जो ये वाला नोटिफिकेशन था पहले वाला कि 12 जून से प्रस्तावित है, उसके बाद प्रपोज्ड डेट आ गई, दोनों में क्या फर्क है। ये भी प्रस्तावित है, ये भी प्रस्तावित है, मतलब बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि यही होगा। ये एक प्रपोज्ड स्कीम है, ये बनाई गई है कि हम प्लान कर रहे हैं इस डेट से एग्जाम कराने की। लेकिन अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है किसी को भी, तो ये डेट चेंज की जा सकती है, राइट। तो बहुत सारे जो भी चैनल पे बच्चे जुड़े, सर लोग कह रहे हैं 12 जून से एग्जाम होगा। एक एक चैनल वाले लगभग लिटरली बोलता हूं 10-10 वीडियो बना डाले हैं सिर्फ इस बात को लेके कि 12 जून से एग्जाम की डेट फिक्स हो गई। अब होगा क्या, बच्चे तो 10 जगह घूम के आते हैं। मेरा सर वो तो ऐसा बता रहे, वो ऐसा बता रहे हैं। मेरा एक ही जवाब, वहीं पढ़ लो, राइट। क्योंकि देखो प्रस्तावित है, एकेडमिक कैलेंडर हर कॉलेज में आता है। जिस कॉलेज में हो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछो, उनके पास जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें तुम्हारा जो एग्जाम है जून और जुलाई में होना है। जो एकेडमिक कैलेंडर है अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से पूछोगे, उनको पहले ही जब सेशन शुरू होता है तो एकेडमिक कैलेंडर प्रोवाइड करा दिया जाता है हर कॉलेज के प्रिंसिपल को, राइट। तो पहले से ही डिसाइडेड था। लेकिन अब पहले से डिसाइडेड है, पहले से 12 जून की डेट दे दी गई कि आप लोग तैयारी कर लो। अगर सब लोग तैयारी कर लेते तो 12 जून से हो जाता। बहुत सारे कॉलेज वालों ने ऑब्जेक्शन किया, ठीक। फिर बीच में सचिव चेंज हो गए। जो कुछ है खैर, इंटरनली कोई चेंज हो जाए उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। भाई ये तो पोस्ट है, कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। अगर किसी के चेंज होने से सिस्टम चेंज होने लगे फिर तो बेकार है ना, ठीक। तो समस्या उसमें और कुछ नहीं। उसके बाद मैं ये कहता हूं, यहां की से हट के आप यहां पे आ जाओ। देखो यहां पे क्या बताया गया है, यहां पे बताया जा रहा है एक मेल कॉलेज को भेजा गया है, राइट। एक कॉलेज को मेल भेजा गया है, जस्ट सेकेंड। कॉलेज को मेल भेजा गया है जिसमें बताया गया है विशेष ध्यानाकर्षण, है ना। ये आपको साइट पे नहीं मिलेगा। जो मेन कंफ्यूजन है बच्चों का वो यही है। भाई देखो क्या लिखा है, विशेष ध्यान आकर्षण महत्वपूर्ण ईमेल। बहुत सारी चीजें बोर्ड क्या है, मेल के थ्रू कॉलेज वालों को कन्वे कर देता है, राइट। ये सारी चीजें ऑफिशियली साइट पे नहीं। कब किया उसने, 6 तारीख को। आज कितनी है, 8 है, राइट। ये हम लोगों को 6 तारीख को ही मिल गया था, बराबर। तो इसमें कहानी क्या है कि ये बोला है जून के लास्ट महीने में, जून महीने के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होना संभावित है। अभी कोई डेट फिक्स नहीं की है, यहां तक बात ठीक। लेकिन एज ए स्टूडेंट
हमने क्या समझाया है एज ए टीचर, आपको हमने क्या कहा, कुछ भी हम तब तक नहीं मानते क्योंकि हम आएंगे कहां पे, हम इस चीज को, ये मेल पे दिया गया है, मेल पे दिया गया, ठीक है, ऑथेंटिकल है क्योंकि इसमें क्या है, पत्रांक संख्या पड़ी हुई है 1174। कभी भी कोई शासनादेश आता है तो उस पे ये फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट का मतलब है कि ये फेक नहीं है, ये ठीक है, अंतिम सप्ताह में होना तय है। लेकिन हर बच्चे को मैं यही एक ही चीज समझाया मैंने, जो भी बच्चा मुझसे पढ़ता है कि बेटा हम यूपीबीटी वाले क्या करते हैं, यूपीबीटी की साइट पे जाते हैं, upbt.ac.in की साइट पे जाएंगे और जब तक इसमें कुछ नहीं हो जाता, फिर यहाँ पे न्यूज का कॉलम हमने पहले आपको बता रखा है, न्यूज अपडेट पे जाते हैं। ठीक, क्या किया हमने, न्यूज अपडेट पे गए। यहां देखो ध्यान से, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई सूचना ऐसी नहीं दी गई है, कोई भी सूचना ऐसी नहीं दी गई। परीक्षा दिसंबर माह में अनुसूचित संसाधनों की सुनवाई, जो प्रॉब्लम्स थी प्रीवियस 2022 में जिन लोगों ने एप्लीकेशन किए थे, उनकी सुनवाई हो रही है। ठीक, विशेष बैक पेपर पद्धति, अगर हम संभावित परीक्षा तिथि देखते हैं, आज भी इस पे सिर्फ और सिर्फ प्रपोज्ड पड़ी है। कौन सी पड़ी है, ये देखो, हमारी प्रपोज्ड डेट शीट ही पड़ी है इस पे, राइट, दिस वन, यही डेट शीट तो हमने बताई थी, जिसमें आज भी 14/6 ही दिया हुआ है। ये मैं भी प्रैक्टिकली मानता हूं कि डेट चेंज होगी, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक इस साइट पे ना आ जाए, क्योंकि आज 8 तारीख हो गई है, 12 से करना है, ना बच्चों के पास एडमिट कार्ड है, ना एडमिट कार्ड की कोई सूचना साइट पे होती तो साइट पे सूचना आ जाती कि भाई आप डाउनलोड कर लो, ना बच्चों का सेंटर पता चला है। तो अगले 4 दिन में इतना फास्ट तुम्हारा बोर्ड नहीं है कि 4 दिन में सब कुछ हो पाएगा, राइट। 1-2 दिन में क्लियर नोटिफिकेशन बिल्कुल आ जाएगा कि एग्जैक्ट किस डेट से होना है। अब देखो, तुक्का मारने को कोई कहता 23 जून से होगा, कोई कहता 28 जून से होगा, कोई कहता जुलाई से होगा। देखो, तुम स्टूडेंट हो, अल्टीमेटली सफर तुमको करना है। मैं कहता हूं अगर यही डेट कंफर्म हो गई, क्या कहोगे कि सर वो ऐसा कर रहे थे। मैं हमेशा क्यों कहता हूं यूपीबीटी को ही मानो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम इसके थ्रू होना है, किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू नहीं। बाद में वो तो आके कह देगा सॉरी है, मुझसे गलती हो गई, बाद में तुम क्या करोगे, तुम तो फंस गए बेटा। इसलिए जो बच्चे पिछले, मैंने बताया ना कि 2-3 दिन मेरे हॉस्पिटल में बीते, राइट, जैसे ही रिकवर हुआ सबसे पहले तुम्हारे सामने आया, और आज भी यही कहता हूं कि इसी डेट के हिसाब से तैयारी करो। मैं कहता हूं तुम्हारी तैयारी अगर 12 जून और 14 जून के हिसाब से अगर कंफर्म हो गई, इन केस तुमको 10 दिन का टाइम मिल गया, 20 दिन का टाइम मिल गया, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कभी नहीं तैयार होते। एग्जाम की तैयारी 100% कभी नहीं होती। अगर 14 से एग्जाम है तो 13 की रात में लगता है काश एक दिन और मुझे मिल जाए, एक दिन में मैं इतना तीर मार लूंगा। 12 से तुम्हारा एग्जाम है तो 11 तारीख को तुम्हें यही लगेगा काश एक दिन और मिल जाए या 2 घंटे और। एग्जाम के टाइम पे टाइम बहुत तेजी से भागता है। तो अगर तुम्हारी तैयारी इस हिसाब से है, तो अगर तुमको टाइम मिल जाता है तो जो चीजें बची हैं उनको तुम तैयार कर लोगे। तो एज ए स्टूडेंट तुम जो है अपनी तैयारी एज ए स्टूडेंट ऐसे ही रखो, है ना, 12 और 14 के हिसाब से। कब तक, जब तक कि तुम्हारी डेट सीट कंफर्म नहीं हो जाती, राइट। मैंने पहले कहा, मैं खुद पर्सनली कहता हूं डेट चेंज होगी, लेकिन एज ए टीचर मैं तुमको यही गाइड करूंगा कि बेटा अपनी तैयारी ऐसे रखो। हाँ, फिर प्रश्न आता है सैंपल मॉडल पेपर। सैंपल मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने, जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं जो हमेशा देता हूं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा, है ना। कहां पे, एवी केमिस्ट्री क्लासेस, एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन कहां मिलेगा, प्ले स्टोर में।
प्ले स्टोर में। आज की डेट में देखो, हमने महाराष्ट्र बोर्ड कराया, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम कराए, हमने राजस्थान के कराए, हमने वेस्ट बंगाल के कराए, एमपी बोर्ड का हमने कराया, आंध्र प्रदेश का हमने कराया, अभी पंजाब, हरियाणा, झारखंड के करंट टाइम पे एग्जाम चल रहे हैं, हम वहां के भी एग्जाम करा रहे हैं। और जो हमने मॉडल पेपर दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रहे हैं। तो यूपीबीटी में तो हम खुद ही बैठे हैं। तो जहां तक बात मॉडल पेपर की आती है, आज की डेट में मैं यही कहता हूं बच्चों से, मेरे इस चैनल पे एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे सुपर मॉडल पेपर पड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अभी क्या मैं तैयारी करके पास हो सकता हूं? बेटा तैयारी करना तुम पे है, एक दिन में भी बच्चे पास होते हैं। लेकिन अब ये कहो कि बच्चे कहते हैं सर हम पक्का पास हो जाएंगे, तो बेटा इस बात की गारंटी तो तुम्हारे अपने घर वाले भी नहीं ले सकते जो तुमको पढ़ते देखते हैं, क्योंकि एग्जाम पढ़ने से नहीं, एग्जाम लिखने से पास किया जाता है। तुमने कितना साल भर पढ़ा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एग्जाम टाइम पे क्या प्रेजेंट करके आते हो। बहुत सारे बच्चे होते साल भर नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो प्रेजेंट अच्छा कर लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं, अच्छे से पास हो जाते हैं। तो एग्जाम टाइम पे प्रेजेंट करना और प्रेजेंटेशन बहुत जल्द 1 या 2 दिन में अच्छी कॉपी कैसे लिखी जाए, अच्छी कॉपी कैसे लिखी जाए और अच्छे नंबर कैसे पाए जाएं, इस चीज पे मैं वीडियो बना के तुम लोगों के सामने आऊंगा। फिलहाल के लिए एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। इसमें जो टेस्ट सीरीज पड़ी हैं, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, जो हरियाणा के बच्चे हैं, आप पता करके देखो कि कितने झारखंड के बच्चे खुद लिखते हैं टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा मिला। और इससे चीप एंड बेस्ट बेटा मैं कहता हूं, अगर 1 नंबर भी बढ़ता है किसी चीज से तो 1 नंबर भी तुम्हारी बैग बचा सकता है। 1-1 नंबर के लिए एग्जाम में लड़ना पड़ता है। सेकेंड ईयर वाले तो खासकर साल खराब हो जाता है। फर्स्ट ईयर वाले एग्जिट एग्जाम तुमको देना है, राइट, तैयारी बहुत स्ट्रांगली करना है। एग्जिट एग्जाम का कोर्स भी मैंने डिजाइन कर रखा है। तो पढ़ते रहो सब कुछ। आजकल तो पढ़ाई बड़ी आसान हो गई। हम लोग के टाइम पे 1000 रुपए फीस हम लोग 1 महीने की दिया करते थे। आजकल 1000 रुपए में साल भर पढ़ लेते हो। उसका टीचर से बात भी कर लेते हो फोन पे, है ना, लाइव क्लास में चैटिंग भी कर लेते हो। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है। डेट मैं कहता हूं क्यों पैनिक हो भाई, 14 हो चाहे 12 होनी तो है ही है, आज नहीं तो कल। तैयारी इसके हिसाब से रखो। अगर लेट हो गई, पोस्टपोन हो गई डेट शीट, 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, ये 100% है ना। बच्चे बहुत पैनिक हो रहे थे, इसलिए हमने कहा क्लियर करना जरूरी है। जब तक तुम्हारी साइट पे नहीं दिखता यूपीबीटी की, तब तक तुम किसी चीज को कंफर्म मत मानो। जिसको जो चिल्लाना है चिल्लाने दो। अल्टीमेटली तुम्हारा टाइम टेबल यहीं से डिसाइड होता है, किसी के कहने से नहीं होता। मैं कहता हूं पीसीआई का या बीटी का प्रेसिडेंट आके बोल दे, सचिव आके बोल दे डेट नहीं होगी, है, तुम्हें तो चलना इसी के हिसाब से है। किसी के कहने पे हम क्यों जाए भाई। पर भाई एग्जाम की डेट डिसाइड अगर हो गई, मान लिया रातों रात एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए इन्होंने, कितना टाइम लगेगा? रात 1 दिन में सब हो जाएगा, है ना। तो उस वक्त के लिए तैयार रहो, पढ़ाई करते रहो। अब पोस्टपोन होगी तो देखा जाएगा ना। स्टूडेंट को हर वक्त और एग्जाम टाइम पे ये मत सोचो कब होगा, पक्का है जून में तुम्हारा होना ही होना है ना। जून में होना है तो क्या 10 दिन पहले, क्या 10 दिन बाद, तो तुम्हारी तैयारी जो अभी तुम्हारे पास डेट शीट मिली तुम उसके हिसाब से तैयार करो। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है। दिन में 10 से 11 का समय, देखो दिन भर नहीं दे सकता इसलिए क्योंकि मॉडल पेपर, कंटेंट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स, है ना, बहुत सारे काम रहते हैं। इसलिए मैं यही बच्चों से कहता हूं इसी टाइम पे फोन किया करो, 100% फोन उठेंगे, फोन उठेगा और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, राइट। और कोशिश करो कि बात कम समय पे, दिन भर नहीं अलाउ करता हूं मैं सिर्फ इसलिए, लेकिन फिर भी बच्चे हैं कि मानते नहीं। पढ़ाई करो। एवी केमिस्ट्री क्लासेस का बेस्ट एप्लीकेशन विद बेस्ट कंटेंट मैंने बना रखा है। यूट्यूब पे जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, कंप्लीट वीडियो पैकेज उस पर अवेलेबल है। पढ़ाई करो, बहुत सारे एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। पढ़ाई बहुत सारे, सर एक वीडियो चला दूसरा दिख ही नहीं रहा है, तो जिस दिन मेंबरशिप ले लोगे, बहुत बहुत आसान सी है, 159 की मेंबरशिप 1 महीने के लिए। सोचो बेटा कितना बताओ, 2 लाख के कंपैरिजन में 159 में कितना कुछ पढ़ सकते हो। और कैसा पढ़ाता हूं ये आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। फिलहाल डेट के लिए बिल्कुल पैनिक मत हो, अपनी तैयारी करके चलो, राइट। 1-2 दिन में जो कुछ भी होगा निचोड़ निकल के आएगा, मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करते रहो। ओके, चलो भाई, ऑल द बेस्ट।